आज हम उस महान रावण के चेहरे से नकाब नोचेंगे जिसे सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग मर्यादा पुरुष बताते हैं। लोग कहते हैं, अरे भाई, रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, छुआ तक नहीं, कितना शरीफ था। बकवास, ये सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि रावण सीता जी को इसलिए नहीं छू सका क्योंकि उसके सिर पर एक मौत का टाइमर चल रहा था, एक ऐसा भयानक श्राप जो उसे छूते ही फाड़ कर रख देता। ये कहानी किसी सम्मान की नहीं, ये एक बायोलॉजिकल लॉक की है जिसने एक दरिंदे के हाथ बांध रखे थे। आज हम उस फाइल को खोलेंगे जिस पर लिखा है नलकूबर का श्राप। फ्लैशबैक में चलते हैं। सीन है कैलाश पर्वत का। रावण अपने पावर के नशे में धुत होकर घूम रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 26 में साफ साफ लिखा है। रावण को वहाँ एक औरत दिखी, रंभा। रंभा अपूर्व सुंदरी थी, लेकिन वो रावण के पास नहीं बल्कि अपने होने वाले पति नलकूबर के पास जा रही थी। अब ये रिश्ता समझिए। वाल्मीकि जी बताते हैं कि नलकूबर रावण के बड़े भाई कुबेर का बेटा था, यानी हमारे गांव देहात की भाषा में कहे तो रंभा रावण की बहू या तो पुत्रवधू थी। रंभा ने रावण को देखते ही हाथ जोड़ लिए। रामायण के श्लोकों में दर्ज है कि उसने कांपते हुए कहा, हे लंकेश, मैं आपके पुत्र नलकूबर की होने वाली पत्नी हूँ। इस नाते मैं आपकी पुत्रवधू समान हूँ। आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, भक्षण नहीं। एक आम इंसान होता तो बहु शब्द सुनकर ही पीछे हट जाता, लेकिन रावण वो तो अपनी हवस का गुलाम था। उसने रंभा को जो जवाब दिया वो सुनिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उसने कहा, अप्सराओं का कोई एक पति नहीं होता, वे तो देवलोक की संपत्ति है। और फिर कैलाश पर्वत की चट्टानों पर रावण ने रंभा से दुराचार किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब रावण ने उसे छोड़ा तो रंभा की हालत ऐसी थी जैसे एक हाथी ने नदी के पानी को मथ दिया हो या तूफान ने किसी सुंदर लता को तोड़ मरोड़ दिया हो। उसके आभूषण टूटे हुए थे, वो कांप रही थी। यह है आपके तथाकथित सज्जन रावण का असली चेहरा। रंभा रोती हुई अपने होने वाले पति नलकूबर के पास पहुंची। नलकूबर को जब पता चला कि उसके चाचा ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा घिनौना काम किया है तो उसने रावण से युद्ध नहीं किया। उसने रावण को एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी बदतर थी। नलकूबर ने हाथ में पानी लिया और एक श्राप दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 26वें सर्ग के 59वें श्लोक में नलकूबर के वो शब्द दर्ज है, अकामान तेन यह नारी बलाद भोक्ष्यति राक्षस सधा शतधा तस्य शिरः फलिष्यति। इसका मतलब है नलकूबर ने साफ कहा, क्योंकि तूने एक ऐसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ है जो तुझे नहीं चाहती थी, इसलिए आज से सुन ले, अगर तूने किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती छुआ तो उसी पल तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 7 टुकड़े यानी इंस्टेंट डेथ। ये कोई बुखार या बीमारी का श्राप नहीं था, ये एक फिजिकल बैरियर था। रावण के शरीर में एक ऐसा सिस्टम फिट हो गया कि नो कंसेंट इक्वल टू डेथ। ग्रंथ बताता है कि रावण को जब ये पता चला तो उसकी हवा निकल गई और उसने डर के मारे औरतों के साथ जबरदस्ती करना छोड़ दिया। तो अब आप पूछेंगे, तो उसने सीता जी का अपहरण कैसे किया, तब सिर क्यों नहीं फटा? तो श्राप की शर्त थी बलाद भोक्ष्यति, यानी जबरदस्ती भोगना या दुराचार करना। अपहरण करना भोगना नहीं था। उस वक्त उसका इरादा यौन संबंध का नहीं बल्कि उन्हें उठाकर लंका ले जाने का था। उस वक्त उसका इरादा सिर्फ अपहरण करने का था, दुराचार करने का नहीं। इसलिए तकनीकी रूप से वो श्राप की रेंज से बाहर था। लेकिन लंका पहुंचते ही टाइमर शुरू हो गया। उसने सीता जी को अपने महल या शयन कक्ष में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि महल में वो खुद पर काबू नहीं रख पाता, और अगर गलती से भी जबरदस्ती कर बैठता तो खोपड़ी उड़ जाती। उसने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, एक जेल की तरह। रावण का प्लान बड़ा सिंपल था, ब्रेन वॉश। वो चाहता था कि सीता जी डर के मारे या हार मानकर खुद कह दे, हाँ रावण, मैं तैयार हूँ। जैसे ही सीता जी अपनी जुबान से हाँ बोलती, वो अनिच्छुक की लिस्ट से बाहर हो जाती। फिर नलकूबर का श्राप निष्क्रिय हो जाता और रावण उन्हें छू सकता था। वो रोज वहां जाता था, कभी प्यार का नाटक करता, कभी धमकियां देता। सुंदरकांड में वो साफ कहता है, सीता, अगर 2 महीने में तू मेरे पास नहीं आई तो मेरे रसोइये तुझे नाश्ते के लिए काट डालेंगे। जरा सोचिए, जो आदमी एक औरत को नाश्ते में खाने की बात कर रहा हो, क्या वो प्रेमी हो सकता है?
वो बस एक शिकारी था। अगर आपको अब भी मेरी बातों पर शक है तो चलिए मैं आपको कोर्ट में गवाही दिलवाता हूँ। गवाह खुद रावण है। हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 13 में। राम जी की सेना ने लंका को घेर लिया है। रावण के पसीने छूट रहे हैं। उसका एक सेनापति महापार्श्व उसे उकसाते हुए कहता है, महाराज आप तो इतने ताकतवर हैं, आप सीता के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं करते? एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अगर रावण सच में मर्यादा पुरुष होता तो वो कहता, नहीं महापार्श्व ये पाप है। लेकिन रावण ने क्या कहा? वाल्मीकि जी ने रावण का कन्फेशन लिखा है, शब्दतः अहम वेधसा। रावण ने महापार्श्व से कहा, सुनो एक राज है जो मैंने किसी को नहीं बताया। पुराने समय में पुंजिकस्थला और रंभा के साथ मैंने जो दुष्कर्म किए उसके कारण मुझे एक श्राप मिला है। ब्रह्मा और नलकुबर ने कहा है कि अगर मैंने किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो मेरा सिर फट जाएगा। बस इसी डर से, सिर्फ इसी मौत के डर से मैं सीता के पास नहीं जा रहा हूँ। सुन लिया आपने? ये रावण का कन्फेशन लेटर है। वो खुद कबूल कर रहा है कि भैया मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं बस अपनी जान से प्यार करता हूँ। दोस्तों ये पूरा खेल डर का था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीता जी के पिछले जन्म की फाइल खोलिए। उनका नाम था वेदवती। ये कथा उत्तरकांड के सर्ग 17 में आती है। वो जंगल में तपस्या कर रही थी। वहाँ भी ये रावण पहुंचा था। वहाँ भी उसने अपनी गंदी नीयत दिखाई थी और उसने वेदवती के बाल पकड़े थे। शास्त्र कहता है कि वेदवती ने उसी वक्त अपनी योग शक्ति से अपना शरीर जला दिया था, लेकिन मरते मरते उसने कसम खाई थी, दुष्ट तूने मुझे छुआ है, अब मैं फिर से जन्म लूंगी तेरे विनाश के लिए। वही वेदवती सीता बनकर आई। देखिए कुदरत का इंसाफ। वेदवती का श्राप सीता जी को लंका ले गया ताकि रावण का विनाश हो सके, और नलकुबर का श्राप सीता जी की सुरक्षा कवच बना रहा ताकि रावण उसे छू न सके। रावण उन दो श्रापों के बीच फंसा हुआ एक लाचार जानवर था। तो दोस्तों निष्कर्ष साफ है, रावण कोई हीरो नहीं था, वो एक ऐसा अपराधी था जिसके पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। उसने सीता जी को जो स्पेस दिया वो इज्जत नहीं थी, वो उसकी मजबूरी थी। वो जानता था कि अशोक वाटिका की उस लक्ष्मण रेखा रूपी श्राप को पार करते ही उसका गेम ओवर हो जाएगा। सत्य कड़वा होता है, लेकिन इतिहास को कोरी भावुकता से नहीं, तथ्यों से पढ़ा जाना चाहिए। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक के साथ। जय श्री राम।